गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और ये अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ लास्ट रिहेबिलिटेशन से। इस वीडियो की बहुत इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स। आप देखो कि एक जो लड़का है उसने अपने फादर के लिए लिस्ट बना के भेजी हुई कि ये सामान मेरे लिए भेज देना आप। जैसे मंथली मीटिंग होती है यहाँ पे, तो महीने की मीटिंग में उसने सामान लिख के भेजा हुआ है। अभी सामान को पढ़ते हैं हम। देखिए, इसका नाम है लक्ष्य कुमार। साबुन कपड़े धोने के और नहाने के, तेल 1, अचार 1 किलो, गुड़ शक्कर 1-1 किलो, बिस्कुट पार्ले जी 10 पैकेट बड़े वाले और क्रीम वाले 10 पैकेट, रस के 4 पैकेट, नमकीन भुजिया बड़ा पैकेट, भुने हुए चने 500 ग्राम, इलायची दाना 250 ग्राम, खाना प्लस हलवा, मिठाई और बेसन के लड्डू। अब इस पे जो हमारे काउंसलर हैं वो प्रकाश डालेंगे पहले, फिर मैं डालूंगा। ये दूसरी लिस्ट है एक की। इसकी लिस्ट है एक बड़ा बैग, बड़ी चेन वाला बैग, ठीक है ना। 400 ग्राम काजू, 1 किलो घी, 1 हाइड एंड सीक का बुरुश 5 पैकेट और यूनिबिक के बिस्कुट। और क्या क्या लिखा हुआ है इसने, ये पढ़ के बता देंगे भाई साहब। कोई नहीं, चलो ऐसी फटाफट अंदाजा लगा लेते हैं। पार्ले जी बिस्कुट, शुगर फ्री, नेचुरा, सेंसोडाइन टूथपेस्ट, पिल्लो, उसके बाद में है ट्रेसमे शैम्पू, लॉरियल फेस वॉश, पार्क एवेन्यू सोप, पार्क एवेन्यू पाउडर, पिकल, चॉकलेट, बॉर्नविले, टेम्पटेशन, टाइट सोप, आरए टेम्पटेशन डीओ और 1 केजी के 2 पैकेट नमकीन के। तो ये जो है इस तरीके से जो है बच्चे जो है डिमांडिंग इनका नेचर होता है। और अभी इसकी बताता हूँ मैं आपको। इसने तो अपने बहन के जो शादी के लिए सोना इकट्ठा करा था। इसके पिताजी ने बेचारे फैक्ट्री में काम करते हैं और करीबन 3 तोले 4 तोले सोना रखा हुआ था उन्होंने अपने घर में बेटी के लिए जेवर बना के। तो इसने क्या करा कि वो सोना किसी को गिरवी दे दिया और गिरवी भी एक ऐसे आदमी को दिया यमुनानगर में, ये इधर मोहिनंद के पास काला आम में। वो आदमी खुद जेल चला गया। वो एक डॉक्टर था वैसे फर्जी डॉक्टर था फ्रेंड्स वो। तो उसने इससे गिरवी रखा सोना इसका और वो चला गया जेल में। अब इसके पिताजी इसके यहाँ 5-6 हजार रुपए खाने पीने की फीस भी भर रहे। इससे छोटे इसके 2 भाई बहन भी हैं। माँ तो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ हैं। पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब किस तरीके से वो 1.5-2 लाख रुपए का सोना चांदी छुड़ाएंगे भगवान जाने। और यहाँ पे फीस भी भर रहे हैं बेचारे, महीने में 1 चक्कर आ भी जा रहे हैं। और इसको ये सारी चीजें और चाहिए यहाँ पे। और ये जो दूसरा है इसका किस्सा ये है कि इसका तो ये है कि 1 महीने पहले जब ये आया था तो अपनी माता जी के लिए ही उल्टा सीधा बोल रहा था और अपने घर में कांच की बड़ी टेबल तोड़ दी। पिताजी के ऊपर, मम्मी के ऊपर, दोनों के ऊपर हाथ उठा रहा था। इकलौता ही नहीं, इकलौता है। हाँ, तो अब ये देखो आप, नशेड़ी का व्यवहार देखो। नशा छोड़ने के बाद निकल के आता है उभर के। आज ये नशा नहीं कर रहे तो ये सोच रहे कि हम इस दुनिया में बहुत बड़ा एहसान कर रहे किसी के ऊपर। तो खैर, मेरी तो बकबक आप सुनते रहते हो। अब काउंसलर जी से समझते हैं, इस पे कुछ विशेष प्रकाश डालेंगे इन बातों पे। वो मैंने इनसे बात की थी। मैंने इनसे यही कहा कि ये जो सामान आपने मंगाया है उससे पहले आप मुझे ये बताइए आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपने घर में अभी तक कमाकर कितना पैसा दिया, जो कि 0 है, 0। अब इन्होंने इतनी सारी लिस्टें बना करके दी है जिस प्रकार का सामान दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर घर वाले इनकी ये सारे सामान की भरपाई भी करते हैं, लेकर के भी आते हैं, इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो घर का जो नॉर्मल बजट होता है उस बजट में वो लोग कटौती करेंगे। करना ही होगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। कमाने वाला 1, खाने वाले 10। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना सब घर में जो कलेश करके आए हैं, जो घर में इतना उपद्रव करके, चोरी करके, सामान गिरवी रखवा करके जो करके आए हैं, उसके बाद में भी इनके अंदर में इतनी जरा सी भी फीलिंग नहीं है, शर्म या गैरत बाकी नहीं है कि घर वालों को यहाँ बैठे बैठे इतनी सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं। यही चीज मैंने इनको बुला करके भी पूछा कि भाई आपका इसमें क्या हक है, किस हक से मंगा रहे हो, आपके कितने जमा पैसे हैं जो उन पैसों से आप ये मंगा रहे हो। तो उसके पास में कहने को कोई जवाब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी एडिक्ट्स हैं, जितने भी अल्कोहलिक हैं,
ये इतने डिमांडिंग होते हैं कि, और इनको सबसे बड़ी बात, लाके कुछ भी दे दो, जितना मंगाया उससे भी ज्यादा लाके दे दो, सेटिस्फाइड ये फिर भी नहीं होंगे, उसमें भी कमियां निकालेंगे, अरे वो तो रह गया, अरे वो तो रह गया, ये बस इतना ही। और जो लेकर के आए हैं इतनी दूर से, इतना बोझा लेकर के आए हैं, उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं होगी, आभार का कोई व्यवहार नहीं होगा। जी धन्यवाद। तो ये काउंसलर थे शिवराज भाई, इन्होंने बताया। तो हम लोगों का यार देखो, हम तो चाहते हैं कि जो जिसके माँ बाप हैं वो अपने बच्चे अपने माँ बापों से डिमांड भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो जो है एक प्रैक्टिस का ग्राउंड है, रिहैबिलिटेशन सेंटर, यहाँ तो हार्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को। तो बेसिकली समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो जरूरत है और जो इच्छाएं हैं उनको डिफरेंशिएट करना सीखो कि भाई मेरी जरूरत क्या है। अब इस हफ्ते में हमने 2 बार, तो 15 अगस्त पे और एक बार पहले, उससे पहले कुछ था, वो बर्थडे था शायद किसी का, विरदी का, उस पर खीर बना के खिलाई, पनीर बना के खिलाया, और मिठाइयाँ आई थी अभी रक्षाबंधन पे, बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई हैं। फिर हम ये जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे सामने, इस कंस्ट्रक्शन की खुशी में भी हमने खिलाया बच्चों को। तो खाने पीने का ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा जैसे बोलते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो हम लोग यार बिल्कुल एक वास्तविक फेस निकाल के लाते हैं एडिक्ट और अल्कोहलिक का। तो ये लोग जो है सबसे ज्यादा इनकी गंदी आदत होती है सेल्फिश नेचर। इनको ये नहीं समझ में आता है कि मेरे माँ बाप कैसे करके तो यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, और अब उसके बाद मेरे लिए ये सामान भी लेके आए, और उसके बाद क्या गारंटी कि जाके सही रहेंगे। तो ये कई सारे सवाल होते हैं। हाल फिलहाल आपके लिए धन्यवाद।